खबर है गाजीपुर जिले से, जहां पर गुरुवार की देर रात को जनपद के समस्त थाना क्षेत्रों में एक साथ क्षेत्राधिकारी एवं थाना प्रभारियों के नेतृत्व में विशेष टीम का गठन कर 40 कुख्यात गो तस्करों के यहां नियमानुसार दबिश दी गई। उनके वर्तमान गतिविधियों के बारे में जानकारी दी गई और ऐसे के साथ साथ उसमें से कई को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। सभी का आपराधिक विवरण भी तैयार किया जा रहा है और सूचना के आधार पर गौ तस्करी के संभावित प्रभावित क्षेत्रों की भौगोलिक परिस्थितियों का प्रभावी नियंत्रण कार्रवाई हेतु ड्रोन सर्वे, वीडियोग्राफी, फोटोग्राफी की भी कार्रवाई की जा रही है। अन्य नए गौ तस्करों को भी जनपद स्तर पर चिन्हित करते हुए उन्हें सूचीबद्ध कर उनके विरुद्ध कार्रवाई भी सुनिश्चित की जाएगी। गौ तस्करी पर जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत इस क्रूर कार्य में सम्मिलित होने पर कठोर विधिक कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। आइए सुनते हैं इस संबंध में गाजीपुरी एसपी इराज राजा ने क्या कुछ कहा। देखिए टुडे 24 न्यूज़ से संतोष गाजीपुरी की रिपोर्ट। सर, आज ये किस तरह का प्रेस कॉन्फ्रेंस है, क्या बताएंगे सर? हमारे जनपद के 40 गौ तस्कर हैं, जो कि सूची हमारे द्वारा और शासन के द्वारा बनाई गई थी। उन 40 गौ तस्करों की सूचना हम लोग के द्वारा एकत्र की गई और वो कहाँ रहते हैं ये सब जगह पर हमारे द्वारा आइडेंटिफाई की गई। और फिर उसके बाद 40 विभिन्न टीमों ने कल रात में एक साथ उन 40 स्थानों पर रेड की और काफ़ी गौ तस्करों को हम लोगों ने पूछताछ के लिए थाने पर लेके गए हैं। उनसे पूछताछ की जा रही है, उनसे अहम जानकारियाँ जुटाई जा रही है। कुछ लोगों के पास संदिग्ध वस्तुएं भी प्राप्त हुई हैं, उनकी भी हम लोग जांच कर रहे हैं थोरोली कि क्या है और किस तरह से वो लोग चीज़ करते हैं। उनके फ़ोन्स चेक किए जा रहे हैं कि फ़ोन में किस तरह की इन्फॉर्मेशन उनसे प्राप्त होती है। तो इसका जो मेन मोटिव है ये है कि हर हाल में गौ तस्करी पर हमें रोक लगानी है। हम लोगों का बॉर्डरिंग जनपद है और मैं जानकारी के लिए आपको बता दूं कि भी हाल फिलहाल बहुत ही अच्छी कार्रवाइयाँ हमारे जनपद में हुई हैं और लगभग 30 मुकदमे पंजीकृत किए गए हैं और काफ़ी भारी संख्या में गौ तस्करों पर कार्रवाई भी हुई। गैंगस्टर भी बनाए गए हैं और 7 गैंग भी हम लोग के द्वारा पंजीकृत किए गए हैं। तो ये कार्रवाई निरंतर अनवरत जारी है और इसमें आगे भी और भी कठोर कार्रवाइयाँ इसमें होती रहेंगी। तो ये कार्रवाई इसी के क्रम में थी कि हमें हर हाल में गौ तस्करी पर रोक लगानी है। इसमें इस तरह की भी सूचना बीच बीच प्राप्त होती है कि नदी के रास्ते भी, कि हम लोग के यहाँ पर लगभग 105 किलोमीटर का स्ट्रेच है, तो वहाँ नदी के रास्ते भी चंदौली या फिर बिहार में इस तरह से वहाँ पर गौवंश को पहुँचाया जाता है नाव के माध्यम से। तो उस पर भी हम लोग लगातार काम कर रहे हैं। उसमें भी हमें कई अहम जानकारियाँ मिली हैं। हम लोगों ने दिन के समय में ड्रोन सर्वेलेंस पूरा करवाया है। पूरे हम लोगों ने जो भी हमारे हॉट स्पॉट्स हैं जहाँ से संभावना है गौवंश तस्करी की, तो वो सब हमने करवाया है ताकि हमें वहाँ की ज्योग्राफी समझने में मदद मिले और जब भी हम रेड्स करें तो रेड्स करने में भी हमें आसानी रहेगी। इसके अतिरिक्त हम लोग नाइट विजन ड्रोन की सहायता से रात्रि के समय भी हम लोग ये करेंगे और रात्रि पेट्रोलिंग भी नदी किनारों पे हम लोग करवा रहे हैं। इसमें बोट पेट्रोलिंग का भी एक विकल्प है, हम उस पर भी काम कर रहे हैं। और हमारे सभी अधिकारीगणों ने मेरे द्वारा स्वयं हम लोगों के द्वारा रात में भी विभिन्न हॉट स्पॉट्स पर जो नदी के किनारे तक चल के स्वयं हम लोगों के द्वारा टीम के साथ इन स्थानों की चेकिंग की गई है और उन सभी पर हम लोग काम कर रहे हैं और जो भी इस तरह के कृत्य में शामिल होंगे उनके विरुद्ध हम लोग कठोर कार्रवाई करने जा रहे हैं, जिसमें गैंगस्टर, गुंडा, NSA तक की कार्रवाई उनके विरुद्ध है। 14 एक संपत्ति जब्तीकरण भी किया जाएगा और इन सभी का ऐसे गैंग्स का पंजीकरण भी हम लोग ऑलरेडी हम लोगों ने काफ़ी भारी संख्या में कराया है। आगे भी हम लोग गैंग पंजीकरण भारी संख्या में कराएंगे।